मैं तुम लोगों से ना 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। पहला, क्या तुम अपने रिजल्ट वाले दिन अपने रिजल्ट कार्ड पे अपनी आंसर शीट पे फेल्ड लिखा देखना चाहते हो? और दूसरा, रिजल्ट वाले दिन क्या अपनी माँ बाप की आंखों में वो उदासी देखना चाहते हो जो तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुमने प्रिपरेशन के टाइम चीजें मिस आउट कर दी? अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आज इस वीडियो को देखे बिना, सुने बिना, समझे बिना मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली चीज, अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे दिमाग में चल रहा नहीं यार हम बिल्कुल ही नहीं चाहते, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना तो तुम सुनते हो, कहते हो नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं मैं तो मेरे रिजल्ट पे फेल नहीं लिखा सकता। लेकिन जब तुम कमेंट में लिखते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाते हैं कि भैया ये जो लिख रहा है इसको करना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सो जाओ कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना इस टाइम पे अब क्या चल रहा है? सैंपल पेपर तेरे हो गया, रिवीजन हो गई सारी, तेरे सारे चैप्टर्स हो गए, भाई सैंपल पेपर्स लगा, प्री बोर्ड आ रहे हैं भाई सैंपल पेपर्स लगा, सैंपल पेपर्स करेगा तभी कुछ बनेगा, यही चल रहा है। लेकिन 90% बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो जब सैंपल पेपर करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह कॉन्फिडेंस गिर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सैंपल पेपर्स करने नहीं चाहिए? क्योंकि भैया मुझे तो एक बात बताओ यार, मेरी तो खुद की सैंपल पेपर की बुक है और मैं कह रही हूँ कि सैंपल पेपर करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस जा रहा है, तो क्या मतलब है? क्या सैंपल पेपर्स छोड़ देने चाहिए? देखो अब ना यहाँ पे मेरी 2 बातें समझना। पहली चीज, अगर ये जो सैंपल पेपर्स हैं तुम्हारे सामने, ये क्या है? ये बेसिकली तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा 3 घंटे का, उसका एक ब्लूप्रिंट है कि देखो बेटा 3 घंटे का पेपर इस तरीके से आता है, कैसे टाइम मैनेज करोगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये करके देख लो। तो ये तुम्हारा फाइनल मैच है। अब अगर कोई प्लेयर है वो फाइनल मैच खेलने जा रहा है लेकिन उसने आज तक प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले, तो क्या तुम्हें लगता है वो अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं। जो तुम्हारे साथ होता है तुम भी अच्छा परफॉर्म नहीं करे क्योंकि प्रैक्टिस मैच ही नहीं खेले। जब प्रैक्टिस मैच खेलेंगे तभी तो समझ में आएगा भाई मेरे यहाँ पे गलती करता हूँ, मैं बैटिंग में ये गलती कर रहा हूँ, फील्डिंग में ये गलती कर रहा हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिस मैच ही नहीं खेलोगे तो फाइनल मैच में तो बेड़ा गर्क होना ही है कि नहीं? तो अब ये प्रैक्टिस मैचेस कहाँ से आएंगे, है ना? अभी समझते हैं उस बात को। दूसरी चीज, अब हर साल हम लोग सैंपल पेपर्स की बुक लाते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, कितना मुश्किल है, जैसे नया साल आया, नए क्वेश्चन थोड़े से उसमें ऐड कर दो, कुछ क्वेश्चन शफल कर दो। हम हर साल क्यों कुछ इनोवेटिव करते हैं? क्योंकि जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हो सैंपल पेपर्स पे, हम आप जैसे लाखों बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि भैया स्क्रीन के उस तरफ बैठे, तुम्हें क्या दिक्कत है हमें कैसे पता चलेगा? जब हम तुम जैसे बच्चों से बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। जैसे लास्ट ईयर हमें पता चला कि यार बच्चे कह रहे कि मैम 10-10 सैंपल पेपर, 20-20 सैंपल पेपर करने के बाद भी मेरा रिजल्ट इतना चेंज नहीं आया, अभी भी वैसे ही था। उन चीजों पे हमने काम करा, तब जाके हमें समझ में आया कि भैया जब बच्चे 3 घंटे का सैंपल पेपर करके पेन रखते हैं तो उनके दिमाग में स्ट्राइक होता है यार मेरा ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, यहाँ मैं अटक रहा हूं। लेकिन उन 30 क्वेश्चन में से जो 3 क्वेश्चन में वो अटक रहे, वो सोचते यार कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे ये जो वीक पॉइंट है ना, यही फाइनल एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस को ड्रैग डाउन करते हैं। तो इन वीक पॉइंट्स पे काम करना है। अब करें क्या करें, कैसे प्रैक्टिस मैचेस खेलें हम? तो देखो और सुनो ध्यान से। इसके लिए इस साल तुमने देखा होगा हमने वर्कशीट्स निकाली है। ये वर्कशीट 1-1 घंटे की है एंड यूनिट स्पेसिफिक है। मतलब आपका चैप्टर 1 आपको स्ट्रॉन्ग करना है, पहले चैप्टर 1 की वर्कशीट्स निकालो, चैप्टर 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपका ट्रिगो का चैप्टर हमेशा एक कंसर्न रहता है, ट्रिगो की वर्कशीट करो पहले। जब तक वहां पे अपने पॉइंट्स को, वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, कहां से सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस निकलेंगे? समझ में आ रहा है? तो भैया 3 घंटे की वो जो मैराथन है उससे पहले ये स्पीडी वर्कशीट्स करना जरूरी है, ताकि जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है उस पे काम हो सके। जब हम 3 घंटे का सैंपल पेपर करते हैं ना, वो हमें फील कराते हैं कि भाई मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा। लेकिन जब तुम ये वर्कशीट्स करोगे ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। समझो इस बात को। ये जो वर्कशीट्स है ना, ये तुम्हारे लिए एक इमोशनल सपोर्ट और जो कॉन्फिडेंस बूस्टर तुम सैंपल पेपर्स में ढूंढ रहे हो ना, वो यहां जाके तुम्हें मिलेगा। अब एक बार दोनों चीजों को समझ लेते हैं कि एक 3 घंटे की सैंपल पेपर है और एक 1 घंटे की वर्कशीट है। दोनों में फर्क क्या है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम 3 घंटे का सैंपल पेपर करते हैं तो ऐसा लगता है कि फेल हो जाते हैं, मार्क्स ऐसे लगता है कि यार ये तो 30 मार्क्स भी नहीं बन रहे मेरे। और क्यों जब तुम ये 1 घंटे की वर्कशीट करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार बढ़िया सक्सेस मिलेगा? क्योंकि ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स निकालता है कि यार मेरा यहाँ वीक है, यहाँ वीक है, यहाँ वीक है। लेकिन जब तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपने उन वीक पॉइंट्स को
खत्म कर रहे हो, और जब तुम एक एक करके सब चैप्टर्स के वीक पॉइंट्स को खत्म करोगे तभी तो सैंपल पेपर्स ऐसे चुटकी में निकलेंगे। समझ आ रही है ये बात तुम्हें? अब तुम्हें लग रहा होगा हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि तो अब सैंपल पेपर्स भी करने हैं, वर्कशीट मतलब पहले वर्कशीट करेंगे मैम फिर सैंपल पेपर करेंगे, तो ये भी खरीदे ये भी खरीदे। नहीं बाबा, जो सैंपल पेपर की इस बार आपने बुक देखी होगी पूरी इस तरीके से एक ही बुकलेट बनाई है हमने, जिसमें आपको सैंपल पेपर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको ये यूनिट टेस्ट जो है आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो भी मिल रही हैं। एंड एट दिस पॉइंट देखो चिल्ड्रंस डे आ रहा है, अब तुम्हें लगेगा भैया हम तो 10th क्लास के बच्चे हो गए, अब तुम 10th में हो चाहे 12th में हो चाहे कॉलेज में चले जाओ, हमारे लिए तुम बच्चे ही रहोगे। इसलिए चिल्ड्रंस डे आ रहा है, चिल्ड्रंस डे ऑफर समझ लो, चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट समझ लो, या तुम्हारे लिए ये लास्ट वार्निंग है ये समझ लो। लेकिन इस टाइम पे बुक्स का जो बंडल है 40% ऑफ पे है, ये ऑब्वियसली आगे तुम्हें ऑफर नहीं मिलेगा। तो वो बच्चे जो ले चुके हैं वेरी गुड, लेकिन वो बच्चे जो हर बार प्राइस की वजह से नहीं ले रहे, बच्चे 40% ऑफ पे तुम्हें पूरी बुकलेट मिल रही है, जिसमें तुम ये भी प्रैक्टिस कर लोगे ये भी प्रैक्टिस कर लोगे। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इससे पहले कि मैं सेशन को एंड करूं, स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें वो सैड चेहरे दिखाए थे उससे बाहर लेके आती हूँ। एंड आई होप कि रिजल्ट वाले दिन आप सब लोगों के जो चेहरे हैं वो ऐसे हंसते हुए होंगे। अब अपने आप को आपको इमेजिन करना है इन एनिमेटेड फेसेस में कि आप अपना रिजल्ट लेके खड़े हो, आपके 98-99% आए हैं और पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे हैं, उनकी आंखों में वो खुशी है। कम ऑन यार, जब मुझे लग रहा है आखिरी बार जब बच्चे पैदा होते हैं तब जाके माँ बाप खुशी मनाते हैं, उनको एक मौका तो और दे दो कि वो तुम्हें सेलिब्रेट करे। सो अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, जब भी लगे कि नहीं हो रहा उनके बारे में सोचो, एंड एक मौका तुम्हारे पास है उनको बहुत बड़ी खुशी देने का। एंड एट द एंड बेटा मैं सिर्फ यही बोलूंगी, नाउ इट्स हाई टाइम, टाइम इज रनिंग आउट, गो फॉर इट। ठीक है, जितनी मेहनत कर सकते हो दिन रात लगा के एक कर दो एंड सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स जो मैंने बताए तुम्हें, उसका जो डिस्काउंटेड लिंक है जो 40% ऑफ चल रहा है, वो मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर तुमने अभी तक नहीं लिए प्लीज गो बाय दैट। और जो अप्रोच मैं बता रही हूँ उस अप्रोच से कर लो। पहले यूनिट पेपर निकालो, वर्कशीट्स निकालो, उसके बाद सैंपल पेपर्स करना, फिर तुम्हें अपने रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें तुम्हें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। मुझे प्रॉमिस करके जाना, जब मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना ऐसे सेशंस के नीचे कि मैम प्रॉमिस हमें मेहनत करेंगे, प्रॉमिस हम डिस्ट्रैक्शंस छोड़ देंगे, प्रॉमिस हम 98-99% लाएंगे, मुझे इतनी खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरे बोलने से, मेरी बातें सुनकर तुम्हारे अंदर ये चेंज आ रहा है कि हाँ मुझे करना है। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल के जाना कि यस मैम हम लोग कर दिखाएंगे।